देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा में बिना दवाओं के किस प्रकार से हम इलाज कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है अचंभे में पड़ जाते हैं कि हम प्राकृतिक चिकित्सक बिना किसी दवा के इलाज कैसे कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि लोगों के मन में एक भ्रांति बैठी हुई, केवल दवाएं ही उन्हें ठीक कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, हमको प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति ने बनाया है तो हम सब जीवों की उसने जिम्मेदारी भी ली है कि वह हमें ठीक रख भी सके और ठीक कर भी सके। लेकिन जब हम रोगी होते हैं तो इसके पीछे हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम रोगी हो जाते हैं। मनुष्य ही अक्सर रोगी होता है, या मनुष्य के पास आसपास रहने वाले पेड़ पौधे, यानी मनुष्य जब खेती करता है तो उसके पेड़ पौधे रोगी हो सकते हैं। ये जंगल के पेड़ पौधों में रोग नहीं होते हैं, जंगल के जानवर रोगी नहीं होते हैं, हमारे पालतू जानवर को रोग हो सकता है। तो समझ में ये आता है कि वास्तव में रोगों का मूल कारण मनुष्यों ने ही पैदा किया, हमने स्वयं ही पैदा किया। हम जैसे जैसे प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं वैसे वैसे तरह तरह के नए नए रोग बढ़ते चले जा रहे हैं आज की जीवन शैली में। अब प्रकृति से दूर हम कैसे जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा पहनावा। देखिए, जितने भी जीव हैं वे सब वो कपड़े पहनते हैं जो प्रकृति ने उन्हें दिए, यानी जो उनकी स्किन जैसी दी है वैसे ही वो रहते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो कि अपने आप बना करके कुछ कपड़े पहनता है, यानी प्रकृति से दूर होने की शुरुआत होती है। इसके अलावा भोजन, जितने भी जीव हैं वो वैसा भोजन करते हैं जैसा प्रकृति उन्हें देती है। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो कि बेस्वाद चीज़ों को भी स्वादिष्ट बनाकर खाने की कोशिश करता है। जैसे मिर्च मसाले, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है, मैदा, इनमें अपना कोई स्वाद नहीं है। लेकिन कई चीज़ें जब मिला ली जाती हैं, जैसे मैदा, मिर्च मसाले, कुछ अलग अलग चीज़ें मिला करके समोसा बना लिया। अब बताइए, समोसे में स्वाद है लेकिन मैदे में कोई स्वाद नहीं है। मैदा कोई नहीं खाना पसंद करेगा, लेकिन उसी के बना हुआ समोसा खा लेते हैं। आप ही बताइए, समोसा खा करके पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन क्या समोसा खा करके स्वस्थ रहा जा सकता है या स्वस्थ हुआ जा सकता है? आप खुद ही जानते हैं कि समोसा अपने आप में अच्छी चीज़ नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो हम शरीर की चिकित्सा कैसे करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में? कि हम आपको सबसे पहले तो प्रकृति की ओर ले जाते हैं, आपको प्राकृतिक जीवन शैली सिखाते हैं। प्राकृतिक जीवन शैली क्या है कि जैसा प्रकृति हमें देती है वैसा हम भोजन लें। मनुष्य वास्तव में एक फलाहारी प्राणी है। हमारे पूर्वज बंदर थे, हम सब जानते हैं, और बंदर पेड़ों पे रहते थे, पेड़ों पे वो फल खाया करते थे। लेकिन बाद में आगे चल करके मनुष्य जमीन पर आया, मांस आदि खाने लगा, और दूसरा आग पर पका भोजन मनुष्य करने लगा। असल में जो भी भोजन करते हैं वो वैसे तो पच ही नहीं सकता था, लेकिन जब भोजन की कमी हुई तो हमने अनाज आदि खाना शुरू किया, और जब अनाज खाया तो उसको बिना आग पे पकाए खा नहीं सकते थे, तो आग का प्रयोग शुरू किया। आग के प्रयोग की शुरुआत तो इसलिए हुई थी कि अनाज पचने लायक हो जाए, लेकिन बाद में चल करके आग का प्रयोग करके तरह तरह के व्यंजन बनाए जाने लगे और बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया गया तरह तरह के आहारों को, जो शरीर के लायक नहीं है हमारे, वो सब हम तरह तरह के मतलब आर्टिफिशियल टेस्ट उसमें पैदा करके हम उसको बनाने लगे और खाने लगे, वो हमें अच्छा लगने लगा। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे रोगों का भी विकास होता चला गया। और इन सब अप्राकृतिक जीवन शैली, अप्राकृतिक आहार आदि के कारण क्या होता है कि शरीर में विषैले पदार्थ इकट्ठे होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि उन विषैले पदार्थों को शरीर से निकालने की व्यवस्था नहीं है, प्रकृति जो है उसने इन विषैले पदार्थों को शरीर से निकालने की भी व्यवस्था की है। जैसे 4 हमारे रास्ते हैं हमारे शरीर में, मल, मूत्र, सांस और त्वचा। ये 4 रास्ते सभी जीवों के पास हैं और शरीर से ये गंदगी को निकाला करते हैं। गंदगी एक तो शरीर में बनती है, हमारे शरीर में भी मेटाबॉलिज्म जब होता है तो कई प्रकार की गंदगी बनती है, जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनने वाली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कुछ गंदगी हम ऊपर से डाल लेते हैं, तो इन ऊपर से डाली हुई गंदगी को निकालने के लिए 4 रास्ते नहीं बने हैं, लेकिन उसको भी शरीर निकालता है। तो होता क्या है कि इन 4 रास्तों जो निष्कासक अंग है हमारे, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोझा पड़ता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा बोझा पड़ता है तो इनकी निष्कासन करने की जो क्षमता है वो अपने आप कम हो जाती है, और निष्कासन करने की जब क्षमता कम हो जाती है तो शरीर की जिस तरीके से इन्हें सफाई करनी चाहिए उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं, जितनी अच्छे से सफाई कर देनी चाहिए। ये जो 4 रास्ते हैं वास्तव में प्राकृतिक तरीके से जो गंदगी इकट्ठा हुई है उसी को निकालने के ही लिए बने हैं, लेकिन इन पर हम अतिरिक्त बोझ डालते हैं। जब ये होता है कि अतिरिक्त बोझ डालने की वजह से ये चारों रास्ते जो हैं बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाते हैं और अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। जब अच्छे से सफाई नहीं हो पाती तो कुछ ना कुछ गंदगी शरीर में ही इकट्ठा रह जाती है, और जब इकट्ठा रह जाती है तो टाइम टाइम पर शरीर जो है, कुदरत जो है, सर्दी जुकाम बुखार आदि शरीर में पैदा करती है, जिससे कि वो गंदगी जबरन निकल जाए शरीर से। जैसे सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि सर्दी जुकाम बुखार दस्त उल्टी, इसमें कोई भी अच्छी चीज़ शरीर से निकलती है? जो भी निकलता है वो गंदगी ही है। अब किसी को दस्त लगे तो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, इतनी बदबू निकल रही है उसके अंदर से। किसी की उल्टी करते देख लो तो उल्टी आने लगती है, इतनी बदबू उसमें से निकलती। तो कोई अच्छी चीज़ तो निकलती नहीं। ऐसा नहीं कि दस्त लग गए तो किडनी आपकी निकल गई, अगर लीवर ही बाहर निकल के चला गया, ऐसा नहीं होता ना। होता क्या कि वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर से निकल रहा है, लेकिन उस जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उससे हम लोग घबराने लगते हैं। ये स्वाभाविक भी है। किसी और जीवों को ये सब सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त नहीं होते हैं, ये मनुष्य को ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य के ही जो निष्कासक अंग है वो बोझिल होते हैं, उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हम घबराते हैं कि ये क्या हो गया, कोई रोग हो गया, कुछ हो गया। तो उसको फिर हम रोकने की चाहते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। उस समय शरीर प्रस्त भी हो जाता है काफ़ी, तो रोकने की कोशिश में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर कोई ना कोई दवा देता है ऐसी जिससे कि वो लोग रुक जाते हैं वहीं। यानी जैसे सर्दी लगी है तो सर्दी होना बंद हो जाएगा, जुकाम होना बंद हो जाएगा, ठीक है। दस्त अगर लगे हुए हैं, बार बार लेटिन आ रही है, दस्त लगे हुए हैं तो दस्त आने बंद हो जाएंगे। बुखार चढ़ा तो बुखार आकर हो जाएगा। लेकिन ये जितनी भी दवाएं होती हैं ये शामक औषधियाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर दस्त लगा हुआ है या पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ा, तो थोड़ी सी अफीम दे दीजिए, तो उससे भी वो दस्त रुक जाएगा। तो ये जितनी भी दवाएं होती हैं दस्त रोकने की या बुखार रोकने की, ये इनमें काफ़ी ऐसी दवाएं हैं जो कि अफीम से बनती हैं। यानी शरीर को केवल उस समय सुन्न कर दिया जाता है जिससे वो काम करना बंद कर दे, उसकी जीवनी शक्ति को कम कर दिया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी कि ये जो सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त है ज़्यादातर ऐसे मौसम में होता है जब मौसम बदल रहा होता है। बदलते मौसम में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब बदलता जो मौसम है उस समय हमारे ऋषि मुनि ने हमको उपवास करने की सलाह दी है। हर सभी धर्मों के अंदर उसी समय में उपवास होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुओं में जो है नवरात्र के व्रत रखे बताए गए हैं, ये बदलते मौसम में ही होता है। ऐसे मुस्लिम्स में इसको बताया गया कि रोज़े रखो, वो भी उसी समय में ही अक्सर रखे जाते हैं जब मौसम चेंज हो रहा होता है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जब मौसम बदल रहा होता है तो मनुष्य तो बीमार पड़ता है, लेकिन जितने और भी जीव हैं प्रकृति में वो सब की संख्या बढ़ जाती है, वो सब फल रहे फूल रहे होते हैं। सारे जीव फलते फूलते हैं मौसम बदलने में, लेकिन मनुष्य बीमार पड़ता है। कारण कि मौसम उस समय बड़ा सुहाना होता है तो सारे जीव बढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन मनुष्य के अंदर गंदगी होती है तो और गंदगी जब होगी तो जीवनी शक्ति उस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बदलते मौसम में। तो जब जीवनी शक्ति बढ़ती है तो अंदर से वो धक्का मारती है सारी वेस्ट को, गंदगी को निकालने के लिए, और जब धक्का मारती है तो हम लोग परेशान होते हैं और हम दवा खा करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मूल जो है एक भ्रांति है कि सर्दी जुकाम आदि कोई रोग है, और ये स्वाभाविक है। ऐसा मतलब स्वाभाविक ही है कि लगेगा कि जब भी कोई अप्राकृतिक चीज़ आपके साथ होगी, अजीब चीज़ होती है, असामान्य कोई बात हो जाए शरीर में, तो हमेशा ही लगेगा कि कोई रोग हो गया, कोई दिक्कत आ गई। और ये काफ़ी सदियों से चला आ रहा है ऐसा मानना। लेकिन अब प्राकृतिक चिकित्सकों ने ये अनुभव से जाना है और
बहुत सारे प्रयोगों से जाना है और बहुत सारे मरीजों के ऊपर इसका प्रयोग करके जाना है इस बात को कि वास्तव में जो सर्दी जुकाम बुखार है शरीर से गंदगी निकालने के लिए आते हैं। अब ये बात समझ में आने लगी है, तो इसको रोक देना बुद्धिमानी नहीं है। सर्दी जुकाम बुखार को जबरन रोक देना अच्छी बात नहीं है। इन सर्दी जुकाम बुखार के दौरान ये 4 प्राकृतिक रास्ते मल मूत्र सांस और त्वचा यही हमारे सक्रिय हो जाते हैं, ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और जो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो वेस्ट निकालते हैं। उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि इस गंदगी निकालने के कार्य को ना रोका जाए। सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त को रोका ना जाए, बल्कि जैसे अगर दस्त लगे हुए खूब सारे, बार बार लेटिन आ रही है, पतली पतली लेटिन आ रही है, पानी खूब जा रहा है उसमें, शरीर का नमक भी जा रहा है, तो पानी की कमी ना शरीर में पड़े, नमक पानी की कमी ना पड़े। और नमक से मेरा मतलब हमेशा ही एक बात समझिएगा कि नमक से मेरा मतलब कभी भी ये सफ़ेद वाला खाने वाला नमक नहीं है। ये है सोडियम क्लोराइड। ये केवल एक प्रकार का नमक है। हमारे शरीर को बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मिनरल्स यानी खनिज तत्व जो ज़मीन से प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस तरीके के 16 प्रकार के नमकों की हमारे शरीर को आवश्यकता है। जब मैं नमक बोलता हूँ तो मेरा वास्तव में मेरा मतलब यही मिनरल्स होता है, खनिज तत्वों से होता है। तो कहने का मतलब जब शरीर में दस्त लगे हों तो उस समय शरीर में पानी की कमी ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और इन नमकों की कमी ना पड़े, इसके लिए नींबू शहद पानी पी सकते हैं। शहद में खूब सारा नमक मिल जाता है, मिनरल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, और नींबू में भी बहुत सारा विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। ठीक है, या कोई फलों का रस लिया जाए, और पानी खूब पीते रहे। हर घंटे पे 1-2 गिलास पानी पीना जरूरी है, वैसे ही नॉर्मली जरूरी है, और दस्त के समय थोड़ा और ज़्यादा पीना चाहिए। तो पानी पीते जाएं और दस्त को होने दें, सफाई होने दें। बार बार जब होगा तो वो साफ़ हो जाएगा, और साफ़ हो जाएगा तो अपने आप ही वो, जब गंदगी रह ही नहीं जाएगी तो अपने आप खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी 2-3 दिन में। ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे हमारे पास कोई मरीज आता है, कोई दस्त वगैरह लेकर, किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाएंगे, तो प्राकृतिक चिकित्सक आपको बार बार ना जाना पड़े, इसके लिए वो आपको एनीमा देगा। जब एनीमा देगा तो एक तो पानी की कमी भी एनीमा से पूरी होती है कुछ हद तक, और दूसरी बात यह है कि जो बार बार जाने की बात थी वो एक ही बार में हो जाएगा। मतलब एक ही बार एनीमा दे के सफाई हो गई। जब एक बार में सफाई होगी तो बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से समझदारी से काम लेना चाहिए। अब मान लीजिए बुखार चढ़ा किसी को, बहुत तेज बुखार है, तो बुखार है तो उस समय बुखार को रोक देना समझदारी नहीं है। बुखार हमेशा ही पसीना आने से निकल जाता है। अगर पसीना आ जाए मरीज को तो बुखार हमेशा उतर जाता है, बुखार चला जाता है पसीने के साथ। तो कोशिश ये करनी चाहिए मरीज को ऐसा उपचार करें जिससे कि पसीना आ जाए खूब सारा। अगर पसीना आ गया तो ठीक हो जाएगा बुखार। और बुखार के दौरान सावधानी ये रखनी चाहिए कि बुखार कभी भी दिमाग पे ना चढ़े। अगर बुखार दिमाग पे चढ़ गया, नर्वस सिस्टम पे अटैक हो गया उसका, तो बात बिगड़ सकती है, तब डेथ हो सकती है। लेकिन अगर बुखार को सर पे ना चढ़ने दिया जाए, दिमाग तक ना पहुंचने दिया जाए, और शरीर से पसीना निकालते रहें, तो बुखार कभी भी 104 से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, ये हम अनुभव से जानता हूँ, अपने पिछले 25-26 साल के अनुभव से ये बात जानता हूँ कि बुखार कभी भी 104 से ऊपर नहीं चढ़ता है, अगर उसे जबरदस्ती न रोका जाए, और दूसरा शरीर से पसीना निकाल दिया जाए, माथा ठंडा रखा जाए। ठीक। और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि किसी प्राकृतिक चिकित्सक का सहारा लिया जाए, ताकि वो सही से समझदारी से आपका काम कर सके, उस समय इलाज कर सके। ठीक। इसी तरह का जुकाम हो गया। जुकाम तो एलोपैथी के डॉक्टर भी ये बात मानते हैं, जानते हैं, कहते भी हैं कि जुकाम कभी भी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहता है। उनका कहना है कि वायरस होता है, वायरस की वजह से जुकाम होता है, और वायरस जो है वो 1 हफ्ते में शरीर को छोड़ देता है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक चिकित्सक के साथ का सहारा लेते हैं तो जुकाम हमने अक्सर देखा है कि 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है मैक्सिमम। क्योंकि जुकाम को हम रोकते नहीं है कोई दवा दे करके। जुकाम होने पर, जुकाम भी एक प्रकार की श्लेष्मा जितनी इकट्ठा है शरीर के अंदर है, उनको निकालता है। देखिए जुकाम का जो फार्मूला है, श्लेष्मा जो निकलती है, उसका जो फार्मूला है वो भी पॉलीसैकेराइड